नाउ दिस इज अ सुपर सुपर इंपॉर्टेंट न्यूज। अभी हमने कुछ समय पहले सेंचुरी बनाई थी, अब सेंचुरी के बाद हमने सगुन वाला नंबर पर आ गए 101 नंबर। ग्लॉ की अगर बात करें, ग्लॉ लेक जो है ये पर्टिकुलर अरुणाचल प्रदेश की पहली रैमसर साइट और हमारे देश की 101st नंबर की रैमसर साइट के तौर पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमारे पास फ्रेंड्स रैमसर साइट का नंबर अब टोटल कितना हो गया है? 101 हो गया है। सगुन वाला नंबर आपको याद होगा। अच्छा, आपको इस साल कौन कौन सी रैमसर साइट है जो एड ऑन हुई है? उम्मीद करता हूं आप सभी को आपको याद होगा। फटाफट लिख लेते हैं। एक तो हमारे पास एट है ना, एट पटना बर्ड सेंचुरी एक तो हमें देखने को मिला था फ्रेंड्स, पटना बर्ड सेंचुरी। पटना बर्ड सेंचुरी इसको आपने देखा था, ये उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट है ना, एटा, ETAH है, ETAH। चलिए लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, इसको शामिल किया गया था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 96 97 नंबर की साइट थी पटना बर्ड सेंचुरी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा था एक छारी धान, छारी, DHAND, छारी धान। एक गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट, KUTCH, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिला था। इसके अलावा आपको याद हो शेखा झील है ना, शेखा झील, ये 99 नंबर का था। शेखा शेखा झील, शेखा झील, शेखा लेक, ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ना, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में ये शामिल था। इसके अलावा भी हमने कुछ समय पहले देखा था शेखा झील के बाद श्री जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी है ना, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। इसको हम लोग सुराह ताल भी कह रहे थे, सुराह ताल, सुराह ताल। ये आपको देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में, बलिया डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये आपका 99 नंबर था और ये हमारा 100 नंबर का था बेसिकली साइट। ठीक है, तो फटाफट लिख लेते हैं। 100 नंबर पर जो लास्ट एड ऑन हुआ था, 100 नंबर की साइट श्री जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी है ना। 99 नंबर पर ये सुराताल, ये दोनों साथ में अनाउंस हुए थे, तो इनका नंबर 97 98 लिख लीजिए। ठीक है, ये इस साल के हमारे पास साइट्स हमें देखने को मिले हैं। सही है ना? ठीक है, तो पटना बर्ड सेंचुरी हो गया उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में। छारी धान जो है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में 98 97 98। ये बेसिकली इस साल जब 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया था, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र दलदली दिवस, तो उस समय इसके अनाउंसमेंट हुए थे जनवरी में। अभी हमें पिछले महीने जो है पिछले से पिछले महीने हमें शेखा झील देखने को मिल गया था अलीगढ़ से, अलीगढ़ के उत्तर प्रदेश में 99 नंबर का था। 100 नंबर का श्री जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, इसको सुराताल भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में है ना, BALLIA, बलिया डिस्ट्रिक्ट में है ना, उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में। अब 101 नंबर पर यहां पर आ गया है फ्रेंड्स है ना, अरुणाचल प्रदेश को पहला ग्लॉ जो लेक है हिमालयन रीजन में आपको देखने मिल जाएगा। अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी पॉपुलर, और इसको जो है रैमसर साइट के तौर पर चुना गया है। रैमसर साइट क्या होता है फ्रेंड्स? ये वेटलैंड एरियाज होते हैं, आर्द्र दलदली भूमि होती है, जो कि बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है। इसमें फ्लोरा, फौना, वेजिटेशन, एनिमल्स वगैरह सब बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करते हैं, क्योंकि पीने के पानी की व्यवस्था रहती है, तो बढ़िया पेड़ पौधे भी वहां ग्रो कर रहे हैं। थोड़ा सा दलदली एरिया रहता है, तो मॉइस्चर वगैरह भी रहता है, तो जो स्पीसीज है उनके ग्रो होने के लिए सबसे बढ़िया इन्वायरमेंट रहता है। अरुणाचल प्रदेश का ये फ्रेंड्स आपको पहला देखने को मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का पहला रैमसर साइट आया है, इंडिया का फर्स्ट 101st नंबर का, भारत का। इसमें एक 150 से ज्यादा इस पर्टिकुलर एरिया में 150 से ज्यादा ट्री की स्पीसीज, और जो फ्लावर्स, फ्लोरा, फौना, अगर हम बात करें फ्लावर्स वगैरह जो है ना, 49 ऑर्चिड स्पीसीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मल्टीपल वेराइटीज यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। सुपर इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर छत्तीसगढ़ को अपना पहला रैमसर साइट मिला था, कोपरा रिजर्वायर। ठीक है, कोपरा रिजर्वायर जो है ना, वो छत्तीसगढ़ का पहला जो है रैमसर साइट था। इतना आप याद रख पाएंगे? ठीक है, कुछ और नंबर भी याद रखने की कोशिश करते हैं। ओके, टोटल रैमसर साइट की अगर बात करें तो हमारे पास 1 हो गई है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रैमसर साइट पूरी दुनिया में यूके के पास है। दूसरे नंबर पर मैक्सिको आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर अपना प्यारा भारत है, इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के पास जो अब टोटल रैमसर साइट होगी 101 सगुन नंबर। स्टेट वाइज अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है साइट आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगी। तमिलनाडु के पास 20 रैमसर साइट हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाएगा 13 रैमसर साइट के साथ, और तीसरे नंबर पर बिहार, तीसरे नंबर पर बिहार और उड़ीसा, उड़ीसा या उड़ीसा आप लिखें, तो यहाँ पर इनके पास 6 साइट्स आपको देखने मिलेंगे, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, इनको याद रखिएगा अच्छे से। अरुणाचल प्रदेश का ये पहला फ्रेंड्स रैमसर साइट है, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। ठीक है,
चलिए, इसके अलावा मैंने आपको तो पिछले वाले भी सारे याद करा रखे। अगर आपने लास्ट मंथ बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स हमने किए, बस इन्फोग्राफिक्स आपका बचा हुआ वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप आराम से कर सकते हैं। वैसे भी नेक्स्ट वीक से हम लोग धीरे धीरे इसको स्टार्टिंग जीके वाले बैच में फिर से धीरे धीरे कवर अप करेंगे, आपके क्लर्क के लेवल तक आराम से हम उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, नाम ध्यान रखिएगा, ग्लॉ लेक है। ग्लॉ लेक आपको देखने को मिल जाएगी अरुणाचल प्रदेश में, है ना, अरुणाचल प्रदेश के पास है। इंडिया फर्स्ट 101st नंबर रैमसर साइट, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, है ना। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत साहब के पास, उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वेटलैंड एरिया, ग्लॉ लेक आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तवांग डिस्ट्रिक्ट, अच्छा ये कहां एग्जैक्टली पड़ता है तो ये ध्यान रखिएगा, तवांग डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट भी जरूर याद रखिएगा। नाउ द डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सभी के डिस्ट्रिक्ट्स मैंने लिख दिए हैं, इसका भी डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। देखिए, आपको स्टेट, जनरली पेपर बहुत ईजी है तो स्टेट पूछ लिया जाता है, बट अगर पेपर थोड़ा सा भी अच्छा बना तो एग्जैक्ट लोकेशन पूछा जाएगा और वहां फंसीएगा मत, ठीक है। तो तवांग डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में, यहां पर इसको शामिल किया गया है। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड 1971 में 2 फरवरी को रामसर कन्वेंशन 1971 में साइन किया गया था कंट्रीज के थ्रू, और इसीलिए 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड डे, है ना, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र दलदली दिवस के तौर पर भी मनाते हैं, ठीक है। तो ये है ना, प्रिस्टीन फ्रेश वाटर लेक आपको देखने को मिल जाएगी ईस्टर्न हिमालय के पास, यहाँ पर साफ सुथरा मीठा पानी का ये पर्टिकुलर पूरी झील है। इसके अलावा वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को रामसर साइट में शामिल किया गया है ना। सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी, हिमालयन फ्लोरा फौना, है ना, पेड़ पौधे जीव जंतु वगैरह सब कुछ है, पारिस्थितिक तंत्र वगैरह बड़ा बनाएगा। और 12 महीने यानी कि पूरे साल भर इसमें पानी की उपलब्धता रहती है। 150 से ज्यादा यहाँ पर ट्री की स्पीसीज, 49 से ज्यादा ऑर्चिड स्पीसीज आपको देखने को मिल जाएंगी, और हिमालयन फ्लोरा फौना के लिए बहुत ही बेहतरीन है ना। ऑर्किड स्पीसीज यानी फूलों से जो जुड़ी हुई प्रजातियां डिफरेंट आपको देखने को मिल जाएंगी, और हिमालयन इकोसिस्टम को ये बढ़िया सेटअप करता है। अब यहां से एक और अंदर से जो क्वेश्चन आपको मिल सकता है यहाँ पर, है ना, कामलंग टाइगर रिजर्व। कामलंग जो टाइगर रिजर्व पूरा ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसी रीजन के पास ही आपको देखने को मिलता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन के अंदर, तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, है ना, कामलंग टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है। कामलंग टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंचुरी ड्यू टू दिस ग्लॉ लेक जो है, ये इसकी वजह से न्यूज में है, तो यहां से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लास्ट ईयर ही एक ऐसा क्वेश्चन बना था। लास्ट ईयर जो है सिरिस्का जो लेक है उसको जो है रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया था। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में वो पड़ती है, और वहीं पर सरिस्का टाइगर रिजर्व का जो पूरा जोन है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, वहीं पर वो सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर आता है। तो सिरिस्का लेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, और वहां पर जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वहां से भी क्वेश्चन बने थे। तो दोनों प्रोस्पेक्टिव से आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। तो ये इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग याद रखेंगे, है ना। कामलंग टाइगर रिजर्व, कामलंग टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रीजन में आपको देखने मिल जाएगा, और ये भी ये जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन के पास है, ईस्टर्न हिमालय रीजन में, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखने की कोशिश करेंगे। 2 फरवरी को 1971 को रामसर जो है डे सेलिब्रेट किया गया था, और रामसर ईरान में कन्वेंशन हुआ था। ईरान में बेसिकली रामसर या फिर रामसर अगर हम कहें तो ईरान में रामसर नाम का एक सिटी है, और उसी सिटी के अंदर ये बैठक हुआ था कि दुनिया भर के वेटलैंड एरियाज को प्रोटेक्ट किया जा सके। भारत जो है इसका मेंबर बना था 1982 में, और 2 Feb 1982 को हम लोग इसमें जुड़े थे बेसिकली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नैमडॉप टाइगर रिजर्व हमने अरुणाचल प्रदेश में पढ़ा था, बिल्कुल हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाला, वो भी हमारा डिस्कशन में था, ठीक है। तो इसको बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रखने की कोशिश करिएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और वैसे भी लास्ट मंथ अगर आप देखें तो रामसर साइट से रिलेटेड बहुत सारी हमने चीजें डिस्कस की थी। चलिए 2 क्वेश्चन और पूछता फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में। सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? सबसे छोटी रामसर साइट और सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी हमारे पास? फटाफट कमेंट सेक्शन में क्विकली बताइए। बहुत बार बताया है लास्ट मंथ, बहुत बार डिस्कशन किया है। सबसे बड़ी रामसर साइट, सबसे छोटी रामसर साइट, ठीक।